Hey guys, welcome back to my YouTube channel and this is बाकर रियाज, करंटली फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट इन UCMS दिल्ली। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि हमें अपने आप को नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए नीट 2021 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये वीडियो ड्रॉपर्स के लिए होने वाली है क्योंकि ड्रॉपर मैं इसमें जो टॉपिक्स बताने वाला हूँ वो 11th-12th मिक्स हैं। तो चाहे तो ये वीडियो 11th और 12th वाले बच्चे भी देख सकते हैं, उसमें से 11th वाले जो बच्चे वो 11th के टॉपिक्स कर लें और 12th वाले बच्चे 12th के तो मोस्टली करें ही, 11th के भी साथ में करेंगे, वो नीट की प्रिपेयर अच्छे से करें और बोर्ड्स के लिए करें तो 12th के टॉपिक्स कर लें। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में क्या किया है कि मैंने ये वीडियो 2 पार्ट्स में होने वाली है। फर्स्ट पार्ट है आज जो इस वीडियो का है, इसके अंदर नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए हम स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने वाले हैं, जिसके अंदर 31 जनवरी तक मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाला हूँ और मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स बताने वाला हूँ, जिसके अंदर 550 प्लस स्कोर आपका आएगा। और मैंने लास्ट 10 ईयर्स के ट्रेंड से आपको ये पूरी मैंने अपने फ़ोन में समरी बनाई है पूरी कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से सब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक मोस्ट स्कोरिंग है, किसमें से 10-10 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे बायोटेक, ये सब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको नेक्स्ट 3 महीने में यानी नवंबर, दिसंबर एंड टिल 31 जनवरी तक ये कंप्लीट कर लेने हैं। किसी भी तरीके से करने हैं, बस करने हैं आपको। ये चीज़ याद रखिएगा, टाइम बहुत कम है क्योंकि 1 साल मिलता था, ये 6 महीने मिल रहे हैं आपको, तो इसमें आपको पूरी जी जान से मेहनत करनी है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी लिंक दे रखी है, और टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए, उसके अंदर मैं डेली PDF प्रोवाइड करता हूँ, चाहे वो LN मॉड्यूल्स की हो, चाहे वो कुछ भी मतलब माइंड मैप्स वगैरह, ये सब मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ। और अगर आपको पर्सनली कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है प्रिपरेशन में, तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं आपको आपका फेवरेट सब्जेक्ट बायो के टॉपिक्स बता देता हूँ, जिसमें मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलेंगे हम, कि सबसे पहले आपको कौन सा चैप्टर करना है, फिर उसके बाद तो मैं ऐसे बायो में 5 यूनिट्स लेकर आया हूँ जो आपको सबसे पहले 31 जनवरी तक कर लेने हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा जेनेटिक्स और बायोटेक। इसके अंदर गाइस 15 से 20 क्वेश्चंस इन 4 चैप्टर्स, यानी जेनेटिक्स के 2 चैप्टर्स और बायोटेक के 2 चैप्टर्स। 15 से 20 क्वेश्चंस बायो के इन 4 चैप्टर्स से बनते हैं। ये एक सिंगल टॉपिक माना जाता है, जेनेटिक्स और बायोटेक। ठीक है, फिर सेकंड है इकोलॉजी में भी 4 चैप्टर्स हैं, और अगर हम 10 ईयर्स का ट्रेंड देखें, पास्ट ट्रेंड नीट का, तो 10 से 15 क्वेश्चन इकोलॉजी से आते हैं हर साल। तो आपको ये सबसे पहले आपको जेनेटिक्स बायोटेक उठानी है, इंटरेस्टिंग है, बायो में इंटरेस्ट भी आएगा आपको, और फिर इकोलॉजी करनी है। उसके बाद आता है प्लांट डाइवर्सिटी में चैप्टर 1 ऑफ 11th एंड चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड चैप्टर 3 ये प्लांट डाइवर्सिटी वाले ये 3 चैप्टर प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर आते हैं यूनिट में। ये आपको करने कम से कम 8-10 क्वेश्चंस इन चैप्टर्स से आते हैं। फोर्थ है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं गाइस, और इसमें से 5 से 6 क्वेश्चंस हर साल नीट के पेपर में आते हैं। ठीक है, और फिफ्थ लास्ट टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी के 6 चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 10 से 12 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। ऑलमोस्ट ये 50 से 60 क्वेश्चंस इन 5 टॉपिक्स से 90 में से बायो में आते हैं, तो 60 से 70% ये बना देता है पूरी लास्ट एंड स्टार्टिंग की 3 मंथ्स, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2021। इसमें आपको ये सारे 5 टॉपिक्स कंप्लीट कर लेने हैं बायो में, तो इसमें आपके 250 प्लस स्कोर बायो का ये बना देते हैं। फिर जो नेक्स्ट ये टॉपिक्स कवर करने के बाद आपकी जो फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, इसके अंदर क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहले आप ये कंप्लीट कर लो जनवरी तक। ठीक है, फिर हम आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको करनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत स्कोरिंग होती है, NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आपको करना है केमिकल बॉन्डिंग सिंगल चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, और केमिकल बॉन्डिंग में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनऑर्गेनिक का बेसिक ही केमिकल बॉन्डिंग है। इसके बाद आता है ब्लॉक केमिस्ट्री में SPDF 4 ब्लॉक्स हैं, ये आपको अच्छे से 11th में भी हैं। 11th में है S ब्लॉक, और 11th में है थोड़ा सा P ब्लॉक, और 12th में है P ब्लॉक एंड पूरा D एंड F ब्लॉक। ये चार ब्लॉक्स आपको अच्छे से कर लेने हैं। 8 से 10 क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी से आते हैं, ब्लॉक केमिस्ट्री से। ठीक है, फिर उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इक्विलिब्रियम यानी केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, ये दोनों इक्विलिब्रियम के जो चैप्टर्स हैं, यानी NCERT में सिंगल चैप्टर में इंक्लूडेड है, तो आपको इससे 4 से 5 क्वेश्चंस मिलते हैं गाइज केमिस्ट्री के।
हर साल नीट में, मैंने पास्ट ईयर के ट्रेंड्स देख कर ही बता रहा हूँ मैं आपको। तो इक्विलिब्रियम आपको बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स में 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं, और सॉल्यूशंस में भी 2 से 3 चैप्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में ये 4 टॉपिक्स हैं, इक्विलिब्रियम, थर्मोडाइनमिक्स, सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये आपको अच्छे से कर लेने हैं। अब आप खुद देख लीजिए ऑर्डर में किस तरीके से आपको करने हैं। बस आपको जनवरी 31 तक ये सारे टॉपिक्स ख़त्म कर लेने हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो यार देखो पूरी 1 महीना लगेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी से लेके पॉलीमर्स तक कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस आएंगे 45 में से केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में ही कर लेनी है आपको, ठीक है। फिजिकल इनऑर्गेनिक, जब ऑर्गेनिक करने का मन नहीं कर रहा होगा तो फिजिकल का एक चैप्टर उठा लेना, इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर उठा लेना, ऐसे ऐसे करके 3 महीने में आराम से हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है बच्चों के लिए, जो रैंक डिटरमाइन करता है, वो है फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स के अंदर सबसे पहला टॉपिक है मॉडर्न फ़िज़िक्स। मॉडर्न फ़िज़िक्स पूरी 12th क्लास का 3 चैप्टर्स हैं। उसमें 45 में से 5 क्वेश्चंस मॉडर्न फिज़िक्स से आते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मॉडर्न फिज़िक्स आपको सबसे पहले ख़त्म करनी है अगर आप 12th क्लास में और ड्रॉपर्स हैं, ठीक है। और 11th वाले बच्चे, और ड्रॉपर्स और 12th तो हैं ही, 11th वाले बच्चे थर्मल फिज़िक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं थर्मल फिज़िक्स से, ठीक है। उसके बाद रोटेशनल एक सिंगल चैप्टर है जिसके अंदर से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपको रोटेशनल मोशन अच्छे से करना है फिज़िक्स में। और चौथा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड मैग्नेटिज्म, क्लास 12 का चैप्टर 4 एनसीईआरटी का, और चैप्टर 5। ये 3 क्वेश्चंस पूरे दोनों चैप्टर्स मिलके देते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है, आपको ये मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिज्म करना ही करना है। उसके बाद एक 12th का लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स बहुत अच्छे से करना है आपको। और सेमीकंडक्टर से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। सेमीकंडक्टर्स में मैं टॉपिक बता देता हूँ, लॉजिक गेट्स और ट्रांजिस्टर्स, ये इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक होते हैं। और पीएन जंक्शन डायोड और इसकी एप्लीकेशंस, ये सारे आपको अच्छे से कवर करके रखनी है, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन ये फिजिक्स में आते हैं। ये बहुत थियोरेटिकल चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स, इसमें ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं आते। लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, एक दिन में आपका लॉजिक गेट कवर हो जाएगा यार, आपको 4 नंबर आराम से दिलवा देगा लॉजिक गेट। फिर उसके बाद से 11th के 2 चैप्टर्स हैं। ये 5th टॉपिक है एसएचएम एंड वेव्स से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 चैप्टर हैं 11th में लास्ट में, एसएचएम और वेव्स, ठीक है। ये आपको अच्छे से कर लेने हैं। फिजिक्स वाला सर से नोट्स बनाने हैं। उसके बाद नोट्स के बाद एलन के मॉड्यूल से मैं आपको स्ट्रैटेजी पूरी बता चुका हूँ। नोट्स बनाने के बाद आपको एलन मॉड्यूल से एक्सरसाइज 1 करनी है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जाना है, और साथ में मॉक टेस्ट देना है चैप्टर 2 या 3 चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो ये आपको 31 जनवरी तक कंप्लीट कर लेना है प्लीज़। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, 550+ स्कोर दिलाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो बचे हुए टॉपिक्स होंगे ना, वो मैं आपको बताऊंगा 31 जनवरी के बाद कैसे करने हैं पूरे फेब के मंथ में बचे हुए टॉपिक्स होंगे, वो 150 या 150-200 नंबर का वो करवाऊंगा मैं। तो 550 प्लस ये और 150 वो, 650 से 700 के बीच में मैं आराम से आपको बता रहा हूँ कि 550 वाला ये पहले आप कर लो। 150 नंबर पे मत जाना, अभी 150 नंबर पे फेब के मंथ में जाना, और मार्च अप्रैल में हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो मार्च अप्रैल पूरा रिवीजन में निकालेंगे। उसके अंदर हम मॉक टेस्ट करेंगे, 3 आवर के मॉक टेस्ट की पीडीएफ में, लाइक एलन के जो मेजर टेस्ट होते हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। मैं मॉक टेस्ट दे दूंगा, और ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से 31 जनवरी तक करने हैं। बात समझ आ रही है आप सब लोगों को? अगर समझ आ गई तो कमेंट करके नीचे बताना, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और अगर आप चाहते हो कि आगे मैं ऐसे वीडियोज़ बनाता रहूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।